हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो एनालिसिस लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है प्रो की तरह ट्रेडिंग कैसे करें। देखो, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, बट आप अगर इस चैनल पे 5 मंथ से जुड़े हो तो आपको पता होगा प्रो की तरह ट्रेडिंग करने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो हमने आपको दे रखी है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, वो हमने आपको दे रखी है। देन रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्क मैनेजमेंट की शीट चाहिए होती है, ये हमने आपको फ्री में दे रखी है। एंड अभी रिसेंटली हमने आपको ट्रेडिंग जर्नल भी दे दिया है विथ वीडियो। डिटेल्ड वीडियो हमने इस पे अपलोड कर रखी है। देखो, प्रो की तरह ट्रेडिंग करने के लिए यही चाहिए होता है, आपको एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना होगा, आपको डिसिप्लिन के साथ वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, आपको रिस्क को मैनेज करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना होता है। एंड देन एट द एंड आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी होती है ताकि आप उसको रिव्यू कर सको कि 3 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद आप उसको रिव्यू कर सको कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या आपने मिस्टेक किए हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में देखो, हमारा कोई बॉस नहीं होता है, राइट। इसी वजह से जो है 95% ट्रेडर्स जो है वो फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट 99% लोग फेल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। 1% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि कोई हमारे इस पे बॉस नहीं होता है। जॉब में हमारा एक बॉस होता है जो हमारे वर्क को रिव्यू करता है, बट ट्रेडिंग में कोई हमारा बॉस नहीं होता है। तो हमें जो मन में आता है, कभी हम ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, कभी हम कम रिस्क ले लेते हैं, कभी हम रैंडम एंट्री कर देते हैं, रैंडम एग्जिट कर देते हैं, लेट एंट्री लेट एग्जिट, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन इन ट्रेडिंग। इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट दे रखा है। आपको अगर चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बोलूँगी, एक बार पहले आप सबसे पहले आप करो क्या, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकंड थिंग, आप हमसे ये रिस्क मैनेजमेंट वाली शीट ले लो, ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देख लो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड फिर आप हमसे ये दोनों शीट्स ले लो, ये आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज़ करो तो भी आप हमसे ये शीट ले लो, क्योंकि हम आपको बिल्कुल, ये कोई शर्त नहीं है एकदम कि आप हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तभी हम आपको ये शीट प्रोवाइड करेंगे। आप किसी और की भी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो हम आपको वो शीट प्रोवाइड कर देंगे, तो आप आराम से ये ले लो हमसे। एंड रही बात स्टॉक स्कैनिंग की, तो डेली हम लाइव आपको दिखाते ही हैं करके कि कैसे लाइव स्कैनिंग किया जाता है। चलो, आज की वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगी। डेली 9 o'clock पे हम वीडियो अपलोड करते हैं लाइव स्कैनिंग करते हुए, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लाइव स्कैनिंग आपको समझ में आ गया कैसे लाइव स्कैनिंग करनी होती है, राइट। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम लाइव स्कैन करते हैं, अपने स्टॉक्स निकालते हैं। एकदम मैनुअली आपको स्कैन करना है। सेकंड थिंग, आप वीडियो में एंड तक बने रहना, एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे वीडियो के एंड में। देखो, आपको लाइव मार्केट में इस तरह देखते जाना है वन बाई वन, कहाँ पे ट्रेड आया है लाइव मार्केट में आपको देखना है। आपको पीछे से मतलब नहीं है, आपको करंट मार्केट में ऑलवेज देखना है कहाँ पे ट्रेड सेटअप बन रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्शन लेना है। सो ये डेली हम 9 o'clock पे अपलोड करते हैं, बट आपको इसका वेट, आपको पहले अपनी स्कैनिंग कर लेनी है, तभी आपको हमारी वीडियोस देखना है। अदरवाइज फिर टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी। जो नए लोग हैं, स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, आप अपनी स्कैनिंग खुद से करना। अगर निफ्टी 200 नहीं तो निफ्टी 50 में आप करो। ये तो निफ्टी 200 मैंने आप लोग को, मैं निफ्टी 200 में दिखाती हूँ डेली। आप स्टार्ट लेकिन निफ्टी 50 से कर सकते हो। ये देखो, बजट पेंट में हमारा आज टारगेट कंप्लीट हो चुका है, देख के बिल्कुल लग रहा है 1:2 आज हमारा हो चुका है। तो जो भी ये शीट के हिसाब से जो टारगेट देख रहे हो 1:2 रहता है ना, आपको उसी पे एग्जिट करना होता है, या तो स्टॉप लॉस पे या तो टारगेट पे। उसके बीच में आप कभी भी एग्जिट नहीं करोगे। इतनी सिंपल सी हमारी स्ट्रैटेजी है। और एंड यू नो व्हाट, यही ब्यूटी है हमारे सिस्टम की, हमारी स्ट्रैटेजी की, यही यही ब्यूटी है कि ये काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप देखो, स्टॉक मार्केट में आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यूज़ करोगे ना, आपको उतना मुश्किल होगी आपके लिए उसको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना। बट आप जितनी सिंपल चीज़ें यूज़ करोगे ना, आपके लिए उतना ईजी होगा उसको यूज़ करना। ऑलवेज ट्राई करो कि सिंपल चीज़ें ही आप यूज़ करो। देखो, कोफोर्ज भी देखो, हमारा यहाँ वाला ट्रेड अभी तक ऑन गोइंग है। एंड एफएमसीजी भी देखो, कोलगेट कितना ब्यूटीफुली चल रहा है। अभी आईटी एंड एफएमसीजी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। देन फार्मा अच्छे चल रहे हैं। आप एक सेक्टर फिल्टर भी लगा सकते हो। ये सब मैंने वीडियो में बताया है, तो आप डेली वीडियो देखा करो एंड तक, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ ना, जो भी मुझसे हो पाए मैं आप लोगों को बता पाऊँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखा करो, ओके। क्योंकि काफ़ी सारे, जहाँ पे भी मुझे ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने लायक रहता है ना, मैं वो एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करती हूँ। मैं कभी भी उसको स्किप नहीं करती हूँ वीडियो के लेंथ को देखते हुए। आप लोग वीडियो एंड तक देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आप लोग के फीडबैक मुझे ऑलरेडी मिल रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग देखते हो तो, बट जो लोग नहीं नहीं देखते, मैं उन लोग को बोल रही हूँ, आप लोग वीडियो देखा करो एंड तक। इस तरह देखो, आपको वन बाय वन आपको आगे बढ़ते जाना है, एक एक करके आपको देखते जाना है लाइव मार्केट में, राइट।
बहुत ईज़ी है। देखो आप लोग को अगर लग रहा है शुरू में आपको देखो टाइम लग सकता है, आई एग्री शुरू में आपको थोड़ा लगेगा कि 1 घंटा आपको देखना पड़ रहा है, बट धीरे-धीरे जैसे ही आपके आइज़ थोड़े कंफर्टेबल हो जाएँगे ना चार्ट्स पे, देन आपको फिर लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ईज़ी है। आप हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स में आराम से अपने स्टॉक्स निकाल लोगे। एंड मैं पर्सनली आप लोग से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पर्सनली भी यही यही वे करती हूँ। आप लोग के लिए वीडियो बनाने के बाद ना मैं अपने लिए भी इसी तरह स्कैनिंग करती हूँ, बट बस मेरी लिस्ट जो है वो डिफरेंट होती है। आप लोग वाली लिस्ट जो है वो है निफ्टी 200, मैं निफ्टी 500 में करती हूँ। देखो आज केपीआईटी में यहाँ पे एक सेटअप बना है, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो केपीआईटी में। सो बेसिकली प्रो लोग क्या करते हैं, प्रो लोग यही करते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं एंड टोटली रूल बेस्ड उन लोग का ट्रेडिंग होता है। वो लोग इमोशंस में नहीं आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमोशंस में कैसे आप नहीं आओगे, जब आपके पास रूल्स रहेंगे कि आपको कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट करना है, ये रूल्स आपके पास रहेंगे तभी आप इमोशंस में नहीं आओगे, अदरवाइज फिर आप भी इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करने लगोगे। सो एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ अपने लिए, उसमें आपको स्टेप 1 लिखना है कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा। मैज़गॉन में देखो हमारी एंट्री आज ट्रिगर हो चुकी है, तो अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है। उसके पहले आप बिल्कुल एग्जिट नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी आपका कितना भी अच्छा दोस्त आपको बोल दे अरे इसको एग्जिट कर दे, अब तो इसमें न्यूज़ आने वाला है, क्रैश होने वाला है। अनिरुद्ध जी जैसा अनिरुद्ध जी ने लिखा था कि उन्होंने देखा न्यूज़ में क्रैश आने वाला है, बट वो टिप पे ट्रेड नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अनिरुद्ध जी, आप टिप पे ट्रेड नहीं करते हो। एंड मैं सबको बोलूँगी आप लोग भी टिप पे ट्रेड मत करो। ये चैनल का बेसिकली मोटिव ही यही है। देखो पिरामल में विद इन 2 डेज़ देखो आपका टारगेट कंप्लीट हुआ था। कितना ब्यूटीफुली आपके सामने है, देखो ये आप अपने चार्ट्स पे भी वेरीफाई कर सकते हो। सो टिप पे आपको ट्रेड भी नहीं करना है, एंड सेकंड थिंग कि आपको टिप पे इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए आपके ऊपर टिप पे। लाइक अगर आपके स्टॉक्स अगर आपने लेके रखे हुए हैं, आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, तो आपको कहीं से न्यूज़ में आ गया कि ओके अब तो निफ्टी क्रैश होने वाला है। रेल विकास निगम में देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है ट्रिगर इस वाले पे। सो कहीं से न्यूज़ में आ गया अगर कि किसी ने कल आरवीएनएल का बोला था, तो यस आरवीएनएल में देखो आज एंट्री हमारी हो चुकी है। अच्छा सेटअप बताया था आपने, जिन्होंने भी बताया था। मैं नाम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नाम आपका भूल रही हूँ थोड़ा। सो आप लोग को इफेक्ट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपके पास पोजीशंस ओपन है, आपने स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, कहीं न्यूज़ में आपने देख लिया कि निफ्टी क्रैश होने वाला है, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरे पोजीशंस है। आपको अपने स्ट्रैटेजी पे इतना बिलीव होना चाहिए। ये देखो सन टीवी देखो ब्यूटीफुली 4 डेज में हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, बिल्कुल वन साइड मोमेंटम मिला है हमें। सो ये होता है स्ट्रैटेजी का पावर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्टॉप लॉसेस भी होंगे नो डाउट, बट आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जो मिनिमम मैंने आपको फॉलो करने को बोल रखा है वो आपको करना ही है, वो नॉन निगोशिएबल है। उसके नीचे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, 1:2 के नीचे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। सो न्यूज़ व्यूज़ देखना एकदम छोड़ दो। देखो कहीं पे मैंने पढ़ा था बहुत अच्छी चीज़ कि कोई भी चीज़ आपको पहले चार्ट्स पे रिफ्लेक्ट होती है, देन आपको वो न्यूज़ में आता है। लाइक मैं आपको अभी वीडियो में अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो किसी और दिन मैं दिखाऊंगी। जब जब कोविड क्रैश आया था ना, 2020 का कोविड क्रैश था, तो बहुत पहले ही वो चार्ट्स पे दिख गया था। एंड यस बैंक में तो मैं ट्रेड प्रीफर नहीं करती हूँ, मैं इसलिए आप लोग को भी नहीं बोलूँगी यस बैंक में आप ट्रेड लो। तो निफ्टी पे वो बहुत पहले ही दिख गया था, एंड जब लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था उसके तो एक दिन बाद से निफ्टी ने जो है वो बाउंस बैक कर दिया था। तो वो देख के जब जब लॉकडाउन हुआ था तो वो देख के काफ़ी लोगों ने अपने पोजीशंस को सेल कर दिया होगा, लेकिन वहाँ से जो निफ्टी बाउंस बैक हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल बुल रन आया था उसके बाद। आप लोग को मैं किसी दिन चार्ट्स पे फॉर श्योर दिखाऊंगी, आज अगर टाइम बचा तो आज दिखाऊंगी, अदरवाइज किसी और दिन दिखाऊंगी। सो चलो अब निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो हाँ मैं कह रही थी कि पहले न्यूज़ जो है वो बहुत बाद में आता है, चार्ट्स पे आपको वो बहुत पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऑलवेज ट्राई करो चार्ट्स को रीड करने का, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस मैंने कहीं पे पढ़ा भी था एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। सो निफ्टी में देखो अभी कुछ करने जैसा नहीं है। मूविंग एवरेज हमारा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एंड प्राइस स्विंग के साथ जब मूविंग एवरेज पे आएगा एंड ग्रीन कैंडल बनेगी तब हमारा सेटअप बनेगा। सो अभी कुछ करने जैसा नहीं है, वेट एंड वॉच है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे हमने बात किया था इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, तो इसका तो लो अभी ब्रेक हुआ नहीं है। तो या तो अब आप 1-2 दिन और वेट करोगे इसका लो ब्रेक होने का, या तो बैंक निफ्टी में फिर से ग्रीन कैंडल अच्छी सी बन के ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। सो जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। 2 दिन और आप ऑर्डर ट्रिगर होने का वेट करोगे, 3 दिन हम मैक्सिमम वेट करते हैं हमारे ऑर्डर को ट्रिगर होने का। सो निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं
निफ्टी 2020 का जो क्रैश आया था, तो चलो हम लोग वहाँ पे एक बार चलते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, जैसा कि मैंने बोला अभी आपको। तो क्रैश जो आया था ना, वो बहुत पहले ही आ चुका था, बट न्यूज़ जो है वो बहुत बाद में आया था। मैं आपको डेट स्पेसिफिक मैं आपको डेट दिखाती हूँ कि कब आया था। देखो, उसके बाद कितना ब्यूटीफुल बुल रन आया वो आप भी जानते हो। 2020 से लेके कितना ब्यूटीफुल बुल रन आया था निफ्टी में, आपको भी पता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्यूज़ जो है वो ऑलवेज, हाँ यहाँ पे देखो, मार्च मार्च से जो हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये फॉल जो है हमारा फेब से ही आना स्टार्ट हो गया था। ये देखो फॉल, यहाँ से कितना फॉल आया। उस टाइम तो लॉकडाउन की कोई बात भी नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था कि कुछ लॉकडाउन जैसा होने वाला है। इनफैक्ट देखो, यहीं से निफ्टी जो है वो फॉल होने लगा था, हमारा मूविंग एवरेज देखो टिल्ट होने लगा था। यहीं से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, यहीं से हमारा मूविंग एवरेज टिल्ट होने लगा था। ये डेट है 20 जनवरी 2020। तो यहीं से देखो मूविंग एवरेज टिल्ट होना स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद देखो कितना फॉल आ गया। एंड आपको जैसा पता है, आपका लॉकडाउन लगा था आई गेस 24 मार्च को लगा था। मुझे करेक्ट करना अगर मैं रॉन्ग बोला मैंने डेट, तो आप लोग मुझे कमेंट में करेक्ट करना। इसी अराउंड हुआ था, 23rd 24th मार्च के अराउंड आई गेस लॉकडाउन लगा था। एंड उसके बाद देखो फिर निफ्टी कैसा रहा। लॉकडाउन के बाद देखो निफ्टी का परफॉर्मेंस देखो आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, उसके बाद का निफ्टी का परफॉर्मेंस देखो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो फॉल है, ये न्यूज़ के कितना पहले आ चुका, 2 मंथ्स पहले ही ये फॉल हो चुका जो निफ्टी में होना था। एंड जब ये लॉकडाउन का न्यूज़ आया, उसके बाद से तो देखो निफ्टी ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तो बॉटम, निफ्टी ने बॉटम बनाया, उसके बाद रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर देखो कैसा अप ट्रेंड आया, क्या खतरनाक अप ट्रेंड था, ये तो आपके सामने है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रही थी कि कभी भी ऐसा होता है ना, तो न्यूज़ वूज़ जो है वो बहुत बाद में आती है। चार्ट्स पे आपको वो बहुत पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करो चार्ट्स को रीड करने का। आज जो मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही जेम चीज़ दिखाया है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। आपको ऑलवेज ये दिखेगा, मोदी रैली एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं ना, आपको थोड़ा पहले ही रिफ्लेक्ट होने लगेंगी चार्ट्स पे। उसके बाद फिर न्यूज़ जो है बहुत लेट से आता है। तो आज जो मैंने कोविड वाला दिखाया है, आप लोग भी देखना अपने से भी, आप लोग निफ्टी के चार्ट पे जाके देखना, तो आप लोग को थोड़ा और समझ में आएगा। सो न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहना, अपने चार्ट्स पे बिलीव करो, अपने स्ट्रैटेजी पे बिलीव करो। सो डन फॉर द डे। आपके पास अगर ये शीट्स नहीं है तो कमेंट करो, ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो फटाफट से जाके देख लो। एंड ये शीट्स तो हमसे ले ही लो आप, जो भी हमारे पास शीट है आपके लिए। एंड कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, हेल्प चाहिए, तो वो भी आराम से आप कमेंट कर सकते हो। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।